बिहार बोर्ड क्लास 10th का एक सवाल है, प्रश्नावली है 7.3। उसका एक सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। ए है 2,3, बी है -1,0 और सी है 2,-4। तो इस तरीक़ा से एक त्रिभुज दिया हुआ है। शीर्ष का मतलब उसका जो कोना वाला होता है, तो इस तीनों जो कोण होता है उसका मान दिया हुआ है। तो इस तरीक़ा के जो सवाल अगर रहता है तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक फार्मूला आता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो हम इसको लगाते हैं और बनाकर दिखाते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। अब हल करते हैं इसको, पहले लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज का चिन्ह है तो इससे अच्छा है लिख देते हैं, लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है याद कर लीजिए आप लोग भी, 1/2, यहाँ पर बड़ी कोष्ठ से स्टार्ट कर लीजिए, x1 × y2 घटे y3, फिर उसके बाद होता है प्लस x2, उसके बाद होता है y3 माइनस y1, उसके बाद होता है x3 × y1 माइनस y2। देखिए इसमें क्या होता है, ये फार्मूला बड़ी कोष्ठ से घेर दीजिए। ये फार्मूला बहुत आसान है। स्टार्टिंग में आपको बहुत कठिन लगेगा कि इसको कैसे याद करें, याद करना ही नहीं है, ऐसे समझिए। देखिए क्या करना है, इसमें से 2 में से 3 घटाना है। आपको क्या करना है, यहाँ देख लीजिए एक त्रिभुज है तो 2 का मतलब हो जाता है b। तो सबसे पहले क्या करना है, b में से आपको c को घटाना है, फिर क्या करना है c में से a को घटाना है, और फिर a में से आपको क्या करना है, b को घटाना है। यहाँ देख लीजिए इसमें से क्या करना है, ये है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए ये है हमारा b में से घटाना है c को, फिर c में से घटा, देखिए ये b में से c घट गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर c में से क्या घटाएंगे, देखिए c में से क्या घटाएंगे a, और उसके बाद फिर क्या घटाएंगे a में से b। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। पहले b वाला मान में से c को घटाएंगे, c में से a को घटाएंगे, फिर a में से b को घटाएंगे। ये एक चक्र होता है। तो इस तरीक़ा से यदि आप याद रखते हैं तो मान में आपको भुतलाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो भुला जाइएगा। अब इसमें x1 x2 x3 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, y वाला में प्रॉब्लम होता है। तो y वाला में भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको याद रखना है कि b में से c को घटाना है, फिर c में से a को, और उसके बाद a में से b को घटाना है। तो ये ट्रिक होता है, इस तरीक़ा से आप भी घटाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम बताते हैं, तो हम लोग तो देखबो नहीं करते हैं फिर भी मान बैठा देते हैं। अब देखिए इसको बैठाने के लिए क्या करेंगे, बराबर लिख दीजिए, 1/2 है उसको डाल दीजिए, उसको कुछ नहीं करना है, बड़ी कोष्ठ का इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद देखिए x1 है, x1 कौन होता है, जो a का मान होता है, तो x1 में कितना है, 2 है। ठीक है, तो x1 को क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, तो x1 के जगह पे 2 है। उसके बाद फिर हम y2 का मान देखते हैं, y2, तो y2 कितना है, y2 देख लीजिए है 0, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 0। फिर क्या है, माइनस है तो डाल दीजिए। फिर y3 है, क्योंकि b में से क्या करना है, c को घटाना है, तो 3 कितना है, y3 -4। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर -4 है, तो कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता, 2 चिन्हों को एक साथ नहीं लिखा जाता है। तो क्या करते हैं, इसमें कोष्ठ का इस्तेमाल करते हैं, 2 चिन्हों के बीच में एक कोष्ठ लगा देते हैं। ठीक है, तो कोष्ठ लगा दिए। अब यहाँ पे छोटी कोष्ठ का तो इस्तेमाल हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो गुना होगा 2 के साथ में, तो क्या करेंगे, इसको मध्यम कोष्ठ से घेर देंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अगला स्टेप को देखते हैं। अगला स्टेप है x2। अब x2 को देख लेते हैं। x2 के जगह पे कितना है, -1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए -1 जो है यहाँ पे, ये भी हम ऐसे नहीं लिख सकते, जब 2 चिन्ह है तो ऐसे नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे, इसको हम कोष्ठ में डाल देंगे। ठीक है, अब क्या करना, y3 देख लीजिए कितना है, -4। अब यहाँ पर -4 को लिख देंगे, फिर उसमें से घटाना है कितना, उसमें से घटाना है 1 को, तो 1 कितना है, 1 है 3, तो हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ पर घटा देंगे। अब इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं, -4 -3 को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, अगला स्टेप को हम लिखते हैं। अगला स्टेप पर है x3 का मान कितना है, x3 का मान है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। उसके बाद y1 कितना है, तो y1 का मान देख लीजिए कितना है, 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। और उसके बाद माइनस करना है y2 को, तो माइनस कर दीजिए,
2 कितना है, 2 के जगह पे 0 है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। अब देखिए इन दोनों को कोष्ठ में बंद करना है, कर दिए। अब कोई दिक्कत नहीं है तो इसको बड़ी कोष्ठ से बंद कर दीजिए, ठीक है। अब इस सवाल को तोड़ते हैं, ठीक है। 1/2 को रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 को रहने दीजिए, 2 को क्या करना है, इन दोनों से गुना करना था, ठीक है। तो गुना करने से पहले चिन्ह को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 है और माइनस माइनस को हम करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, कितना 4, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ कर दीजिए क्योंकि गुना होगा इसके साथ। अब यहाँ पे जो बड़ी कोष्ठ है इसको भी आप रहने दीजिए, अभी मत हटाइए। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे देखिए -1 को भी आप रहने दीजिए और यहाँ पे देखिए -4 और -3, जब दोनों चिन्ह जो माइनस में होता है तो क्या होता है, दोनों आपस में जुट जाता है। तो 4 और 3 मिलाकर हो गया -7, तो यहाँ पे -7 लिख दीजिए। उसके बाद फिर प्लस, यहाँ पे कितना है 2। अब क्या करना है, इसको भी देख लीजिए, 3 में से 0 को घटाएंगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 ही आएगा। अब यहाँ पे कोष्ठ का मतलब गुना होता है, लेकिन यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे एक बार लिख ही दीजिए, ठीक है। अब इस बार में सारे कोष्ठ को हटा देंगे। 1/2 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रहने दीजिए, ये 2 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 2। अब ये 0 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, और 4 के 2 से क्या होगा गुना, तो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कितना -1 है और -1 को क्या करना है 7 से गुना करना है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +7। फिर यहाँ पे क्या करना है प्लस है, फिर 2 और 3 को क्या होगा गुना, तो 2 3 को हम यहाँ पर गुना में लिख दीजिए, चाहे गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और लिख लेते हैं 1/2। अब 4 दूना हो गया 8 और ये हो गया 7 और 3 2 को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 6। अब ये हो गया 1/2 और जो गुना करेंगे 8 7 15 और 6 हो गया 21। जब इसको आप तोड़िएगा तो आपके पास आएगा 21/2। तो यही इसका जो है ना आंसर हो जाता है, ठीक है। ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। बिहार बोर्ड के क्लास 1 से लेकर 10 तक किसी भी क्लास में आप पढ़ाई करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 1 से लेकर 10 तक के बीच की वीडियो हम बनाते रहते हैं। सभी विषय का वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पे है तो फॉलो कर लीजिए। राधे।